हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जयंतवा से। आज आपको पता है क्या हुआ है? आज 1 जुलाई है और मेरे घर में शक्तियाँ वास करती है। अभी जब मैं काड़ूबाई से आई तो मेरे घर में कुछ तो मुझे खाली खाली लगा। ऐसा लगा किसी ने मंदिर में मेरे हाथ डाला। मैंने रात को ही कहा था कि मेरे घर में शक्तियों ने कुछ आभास किया है और मैंने आभास किया। और हम मेरी आदत तो नहीं, मेरी बेटी की आदत है कि एक छोटा सा गल्ला रख के भगवान के लिए पैसे जमा करती, बाद में वो पैसे गरीबों में दान कर देती है। लेकिन अभी एक्चुअली वो भी बाहर गई थी और मैं भी बाहर थी। जस्ट वो कल आई है घर पे और उसकी आदत है डेली जो भी, और उसके बाद छुट्टे वुट्टे पड़ रहे थे वो गले में डालती है। आज अचानक से वो गल्ला ही गायब था। मुझे भी मंदिर कुछ खाली खाली लग रहा था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज मैं इतने सालों से, मैं जब नशा लेती थी तब मेरे घर में पैसे वैसे चोरी होते थे, कपड़े चोरी होते थे, गहने चोरी हो गए थे। उसके बाद इस घर में आई थी तो एक बार मेरे घर में पाजेब चोरी हुई थी। लेकिन आज हिम्मत की दात दूंगी, किसी ने मेरे घर में डायरेक्टली, मेरा नहीं, डायरेक्टली भगवान का पैसा चुराने की हिम्मत की है। उसको अवार्ड देने का मन है। अवार्ड ऐसा देना है कि उस पैसों से, उसने जितना भी पैसों से जो भी गल्ला चुराया और उस पैसों से अपने बच्चों को खाना खिलाया होगा ना, वो पैसों से उस बच्चों को खून की उल्टियाँ होनी चाहिए। आप सोचो, इंसान सब कुछ करता है। अब मुझे नहीं पता किसने चुराया, लेकिन ये है कि खड़े खड़े पूरा का पूरा गल्ला गायब है। देखो, हालांकि गले में ज़्यादा पैसे होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा होंगे, 1000-1500 रुपये होंगे, लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप भगवान का पैसा चुरा सकते हो तो इस दुनिया में सबसे बड़े गिरे हुए इंसान हो, चोर इंसान हो, और इसके आगे क्या कर सकते। मैं आपको सच बोलूं, जब मुझे पता चला कि मेरे घर से इस तरह से चीज़ें गायब हुई, क्योंकि मुझे पहले से आभास हो रहा था कि मेरे घर से कुछ गायब हुआ है। मेरे मंदिर में हमेशा चांदी की मछली रहती है, मैंने सब चेक किया, सब चीज़ें बराबर पड़ी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि कुछ गायब हुआ। क्योंकि हमारे घर में जब भी अभी हाल ही में जब भी साफ़ सफाई बहुत ज़बरदस्त होती है ना, तभी मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ गायब होगा। कोई बात नहीं, कल मंगलवार है और कल मैं कुछ ऐसी स्पेशल पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरा किसी पे दिमाग बहुत ख़राब था। ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है। मैं ईमानदारी से किसी को पैसे देना चाहती हूँ, किसी की चीज़ें पहुँचाना चाहती हूँ, और वो लोग दूसरों की बातों में आके मुझसे काम करता है। आज मैंने हाजिदा को काम दिया है, सुनीता को काम दिया है, सैलानी दरबार में काम दिया है। सैलानी दरबार में बाग जाली में फ़ोटो ठूकेगी और साथ में मैं काम करूँगी। और कल के बाद परसों का रिज़ल्ट देखेंगे। मारण क्रिया तो पक्का है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर हम किसी के घर में भगवान की या हमारे किसी के भी घर में कोई चीज़ की चोरी करते हैं और वो चोरी किए हुए पैसों से अगर अपने बच्चों को या किसी को चीज़ें खिलाते हैं, तो ये बात याद रखना कि फिर कहीं नहीं, इंसान के लिए सबसे बड़ा उसका बच्चा होता है। और ये गलती जिसने भी की होगी वो पैसा उसको पचेगा नहीं। देखिए, 1000-1500 मेरे लिए नॉट थिंकिंग। मेरे से ऐसे मांग लो, मैं ऐसे ही 5000 देख लूँ, लेकिन भगवान के पैसे को हाथ लगाना बहुत बड़ी गलत बात हो गई। और इसकी सज़ा मैं कल शाम तक दूंगी। ये बात पक्की, मैं ऐसी सज़ा दूंगी कि ज़िंदगी भर वो इंसान याद रखेगा कि उसने क्या गलती की है। हमारा घर है ये। और ये बात, इस काम की बात मैंने हाजिदा तक पहुँचा दी, सुनीता तक पहुँचा दी है, सब जगह पहुँचा दी। वो लोग ने बोला है माँ बस वेट करो, 72 घंटे में जिसने भी ये पैसे चुराए उसके घर में इतना बड़ा कांड होगा कि ज़िंदगी भर याद रहेगा। उसकी सबसे प्यारी चीज़ खो जाएगी। अब देखते क्या खोएगी, मज़ा देखो क्या होता है। मुझे भी देखना है कि कौन सा चोर सामने आता है। मुझे चोर को सामने लाना है। ठीक है, जय माता दी।